ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 39। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके लिए साप और छू पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शिव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीचे पर आश्रम पर गए। वहाँ उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त श्रीमणि ब्रह्म ऋषि दधीचि को प्रणाम करके शिव के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत होकर उनसे ये बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शिव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधिदेव श्रीहरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीचि ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से कहा। दधीचि ने कहा, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं, यह मुझे ज्ञात हो गया है। आप शिव का काम करने के लिए साक्षात भगवान श्रीहरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं। किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान सदा ही बना रहता हूँ। शिवव्रत, मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं। ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा छू ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्तवत्सलता को मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में यदि मुझे किसी का भी भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य के शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाला दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने पर तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शिव से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर शैव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीचि ने कहा, मैं देवाधिदेव पिनाक पानी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मार से नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उसका साथ दिया, किंतु उनके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अज्ञात गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनका भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर चरण कुमार ने वहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले, महाबाहो, माया को त्याग दो। विचार करने से प्रतिभा समात्र प्रतीत होता है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्भेद्य वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझे अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझमें ब्रह्मा और रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले चरण कुमार दधीचि मुनि ने अपने देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही राजा छू वहाँ आ पहुँचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने इस ब्राह्मण दधीचि को प्राप्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और मुनि को प्रणाम किया। तदंतर छू अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीचि के निकट गए और उन्होंने प्रणाम करके प्रार्थना बोले। शिव बोले, मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न हुए। परमेश्वर, आप दर्जनों की दृष्टि से दूर करने वाले, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा छू की यह बात सुनकर तपस्या के निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वो मुनि क्रोध में व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करते हुए विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीचि ने कहा, देवराज, इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित हो और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह साप देकर छू की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विश्रेष्ठ दधीचि ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हुए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके छू अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ लौट आए। उसी तरह अपने बैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव को सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुमसे संक्षेप में छू और दधीचि की विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शराब प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन
किया। जो छू और दधीची के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है, वह मृत्यु को जीतकर दैत्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रंगभूमि में प्रवेश करता है, उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वो निश्चय विजयी होता है। अध्याय 39।